फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी में हमें फ्राइडे को अपर सर्किट देखने को मिला। इसके पीछे वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या ये अपर सर्किट का दौर लंबा चलने वाला है या फिर वापस गिरावट होगी? क्या है पावर सेक्टर की संभावना है? फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है ग्रीन एनर्जी के लिए। क्या है वो अपडेट, उसको भी डिस्कस करेंगे। और एक बहुत बड़ी संभावना बनी हुई है इन सेक्टर के लिए। फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि वाकई में यही मौका है जब आप ग्रीन एनर्जी के स्टॉक में निवेश करें। आने वाले समय में ये मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। फ्रेंड्स, बड़ी डील भी हो रही है, बड़े फंड हाउस की काफी खरीदारी भी हो रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में हम ऊर्जा ग्लोबल को डिस्कस करेंगे। ऊर्जा ग्लोबल में भी अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। क्या आने वाले समय ऊर्जा ग्लोबल फिर वैसे ही दौड़ेगा जैसे पिछले दिनों इसने लगातार अपर सर्किट में ही बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया था? तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे जाके क्या पावर सेक्टर में जो तेजी का वातावरण बना वो चलने वाला है या फिर वापस गिरावट होगी? बाजार के सेंटीमेंट क्या है? क्या बाजार में फिर से तेजी की संभावना जैसे बनी है वो आगे भी जारी रहेगी या फिर वापस बड़ी गिरावट हो सकती है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात करेंगे। फ्राइडे को निफ्टी एनर्जी 26,454 पर आ चुका है, जहां पे हमें 632 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली, यानी करीब 2.45% अपर था निफ्टी एनर्जी। पावर सेक्टर में जबरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है। यहां पे अगर सुजलॉन एनर्जी की हम बात करें, स्टॉक ओपन हुआ 9.20 पर, हाई बनी 9.60 की, लो है 9.15 का। अंत में जो क्लोजिंग है वो 9.60 पर है। नेचुरली 5% का अपर सर्किट है, इसके ऊपर तो प्राइस बढ़ नहीं सकती, तो 5% का अपर सर्किट लग गया। लेकिन ये जो सर्किट लगा ये बहुत लेट लगा। इसके पीछे वजह यह है कि दिन भर तो काफ़ी छोटी बड़ी ट्रेडिंग हुई, अंत में एक बहुत बड़ी डील हुई, उसके माध्यम से यहाँ पे सर्किट लगा। यहाँ पे अगर वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 4 करोड़ रुपीज़ का ही वॉल्यूम होता। गुरुवार को 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता और फ्राइडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो सर्किट के बावजूद भी अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ, लोग काफ़ी अच्छी खरीदारी करें। सबसे अच्छी बात यह है कि एफआई अब खरीदारी करनी शुरू कर चुके हैं। हमारे बाजार में एफआई लौट आए, ये हमारे लिए अच्छी बात है और डीआई का भी साथ मिल रहा है और इस वजह से बाजार में अब फिर से तेजी का वातावरण बनेगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों जितने भी पेनी स्टॉक है, सुजलॉन हो, ऊर्जा ग्लोबल हो या फिर जेपी पावर हो, आप ऐसे स्टॉक दौड़ते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि फिर से खरीदारी इन स्टॉक में शुरू हो चुकी है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 4.40 इसका 52 वीक का लो है, 13.10 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 9.45 पर आ चुका है। जल्द ही फिर से 2 डिजिट में अब जा सकता है और आपकी चिंता है वो खत्म हो सकती है। यहाँ पे एक बड़ी जो डील हुई थी, ये बड़े फंड हाउस की खरीदारी है, ये 3 बजे के आसपास हुई थी। करीब 3 बजे के टाइम में ये 9.35 की प्राइस से करीब 13 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई और फिर उसी समय 3 बजे 9.35 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और उसके बाद में फिर 3 बजे उसी समय करीब 9.40 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो ये आप देख लो कि ये किसी एक ने ही पूरा माल उठाया और इसकी वजह से इसकी प्राइस भी बढ़ी है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि ये खरीदारी हुई है, न कि माल बेचा गया है। तो बड़ी खरीदारी हुई है। करीब आप देख लोगे तो यहाँ पे करीब 25 लाख से 30 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है, जो बड़ी क्वांटिटी कही जाएगी। तो बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो चुकी है और इसी वजह से यहाँ पे अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक थोड़ी सी मायूसी भरी खबर निकल के आ रही है। जो सरकार ने जो अपना गोल सेट किया था 2022 के लिए ग्रीन एनर्जी के इंस्टॉलेशन का, उस गोल को वो अचीव नहीं कर पाए, उस गोल को मिस कर गए और ये एक बहुत बड़ी इसके लिए एक सेटबैक कहा जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने 2022 के लिए 175 गीगावाट के इंस्टॉलेशन का जो टारगेट रखा था वो पूरा नहीं हो पाया। 2022 में सिर्फ 160 गीगावाट तक ही पहुँच पाए। करीब 36% की गिरावट इसमें रही और इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह निकल के आ रही है कि सबसे अभी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके हिसाब से ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में अभी बहुत सारी खामियां हैं। इस बिजनेस को आगे बढ़ने में बहुत सारी मुश्किलें आ रही है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनियां हैं वो 90% तो फिलहाल लॉस में चल रही है। ऊपर से उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज है और ऐसे में उनको नया अपना बिजनेस आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो सरकार को इसके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा राहत की जरूरत पड़ेगी, तभी ये अपने उस गोल को सेट कर पाएंगे जो 2070 तक पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ग्रीन एनर्जी के माध्यम से करना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें पॉलिसी में बदलाव आए। फ्रेंड्स, यहाँ पे सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑक्शन किए थे, लेकिन बहुत सारी जो कंपनियां हैं अभी पैर पीछे लेती है, उसमें वो जल्दी से जल्दी ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में निवेश करने से पीछे जा रहे हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि
कोई भी अगर प्रोजेक्ट तो ले लेगा, अगर ग्रीन एनर्जी का निर्माण भी करेगा, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा, क्योंकि ये सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेड है। अगर वो उनसे बिजली नहीं खरीदेंगे तो वो बिजली बना के क्या करेंगे। तो इसके लिए अभी तक पूरा एक कोई पॉलिसी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो बिजली का उत्पादन करे उसको खरीदार उनको होना चाहिए, तभी वो प्रॉफिट में आ पाएंगे, वरना क्या करेंगे। तो इसी वजह से जो उसका जो इस्तेमाल करना और उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो अभी तक उसके लिए पूरा एक चैन तैयार करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो भी ऊर्जा का निर्माण होगा उसको जल्द से जल्द उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। अब उसके लिए सरकार को अपनी तरफ से बड़े कदम उठाने होंगे, तभी इस सेक्टर में लोग आगे से आएंगे और इस सेक्टर में निवेश के बारे में सोचेंगे। तो आप ये सोच लो कि अभी भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में एंट्री करने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अभी तक पूरा डेवलप नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो पुरानी कंपनियां उन्हीं के ऊपर कारोबार में अब दारोमदार है। तो ऐसे में सुजलॉन एनर्जी के आने वाले समय में भविष्य में बहुत ज़्यादा बदलाव हो सकता है, उसका कारोबार में बदलाव हो सकता है, उसके ऊपर सरकार की रहमो करम हो सकती है, क्योंकि जो पुरानी कंपनियां हैं उनके ऊपर ही दबाव बनेगा, वही इस ग्रीन एनर्जी के जो गोल को आगे लेके जाने में मदद करेंगे। क्योंकि नए तो अभी फिलहाल पार्टनर आने में डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो बिजली बनाएंगे उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बहुत सारी बातें, सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है कि यहाँ पे अब जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनके हिसाब से कहा जा रहा है कि हमें अपनी जो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हमें उसके लिए खुद अपने कस्टमर तलाशने होंगे जिनको हम अपनी बिजली दे पाए। तो अगर ऐसा करेंगे तभी हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, यानी स्टेट गवर्नमेंट के रमो क्रम पे रहने से कोई फायदा नहीं है। ये बातें सामने निकल के आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, आपके पास कैश होना चाहिए, तभी आप ये कारोबार कर पाएंगे। अभी पॉलिसी में चेंजेस की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है, लगातार मटेरियल भी महंगा हो रहा है और इस वजह से बिजली महंगी बनती है तो फिर खरीदार भी नहीं मिल पाते। तो ये बहुत सारी अभी भी अड़चने हैं इस सेक्टर के लिए। यहाँ पे सबसे बड़ी जो टेंशन वाली बात इनके लिए है टैक्स। जो टैक्स में भी बढ़ोतरी हो गई, पहले जो इक्विपमेंट आते थे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वो 5% के उनके ऊपर टैक्स लगते थे, अब वो 12% हो गए। तो टैक्स में बढ़ोतरी भी हो गई, जिसका भी असर देखने को मिल रहा है। तो ये जो सारी बातें, इसकी वजह से जो सरकार ने अपना गोल सेट किया कि 50% 2030 तक पहुंच जाएंगे, तो ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और ऐसे में नए जब खिलाड़ी नहीं आएंगे तो जो पुराने हैं उन्हीं से ये काम चलाना पड़ेगा, उनको ही राहत देनी पड़ेगी जो पहले से ऑलरेडी इस मार्केट में है। तो ऐसे में आने वाले समय में ऊर्जा ग्लोबल और सुजलॉन एनर्जी, ये दोनों कंपनियां कमाल कर सकती है, क्योंकि सरकार इनको राहत दे सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत पुराने हैं, इनके पास एक्सपीरियंस भी है। सुजलॉन एनर्जी तो खुद ज़मीन अधिग्रहण करने से लेके उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट करने से लेके उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का सारा काम कंपनी करती है। और इसीलिए ये कंपनी को तो आने वाले समय में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। भले ही यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन जिस तरह से कंपनी मजबूती के साथ खड़ी है, बहुत पुरानी कंपनी है, ये रुकने वाली कंपनी नहीं है, ये आने वाले समय में डेफिनेटली एक मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, जहाँ पे अब नेपाल के जो प्रधानमंत्री हमारे देश में आए हो, तो उन्होंने यहाँ पे एक बिजनेस एग्रीमेंट किया हमारे साथ में, इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो बिजनेस एग्रीमेंट है उसके तहत अब नेपाल में भी ग्रीन एनर्जी का बिजनेस करेगी इंडिया की गवर्नमेंट। यानी यहाँ से जो कंपनियाँ हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि वो नेपाल में भी अपना बिजनेस फैला पाए। तो एक बड़ा बिजनेस टाइप किया गया। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे इन कंपनियों का कारोबार रुकने वाला नहीं है, आने वाले समय में इन कंपनियों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जगने वाली है। तो निवेश करके रखे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जितने भी पावर सेक्टर के स्टॉक है, मैं तो कहता हूँ जितने थर्मल पावर प्लांट के स्टॉक है वो भी बहुत दौड़ने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जा की खपत बढ़ रही है वो किसी एक सेक्टर से या किसी एक संसाधन से पूरी होने वाली नहीं है। दोनों को ही साथ में जुड़ना होगा, तब ग्रीन एनर्जी और ये जो परंपरागत ऊर्जा है जिसको बोलते हैं फॉजिल फ्यूल और नॉन फॉजिल फ्यूल, सब मिलके ही इसकी खपत को पूरा कर पाएंगे। तो सारे के सारे सेक्टर में तेजी की संभावना अभी बनने वाली है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं, अभी इसमें निवेश को बना के रखो। ये बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाले स्टॉक है, आने वाले समय में ये बड़े मल्टीबैगर बनेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट में स्टॉक के साथ बना हुआ है। 91% बाई की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। तो 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट टेबल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 9.20 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 8.95 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 8.75 का है, तो गिरावट हुई तो 9.9 तक स्टॉक जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बनेगा। तो 9.65 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 9.85 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा रेजिस्टेंस जाएगा हमारा 10.10 पर। तो आप देख लो कि बिल्कुल 2 डिजिट में स्टॉक जाने को तैयार है। तो इसमें आपको निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जल्द ही इसकी प्राइस बढ़ सकती है और आपके निवेश कई गुना बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ आपको सुजलॉन एनर्जी में निवेश करके रखना चाहिए। आने वाले 5 साल में ये 500 को आराम से टच कर सकता है। और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी अपनी पुरानी हाई इसकी 400 के आसपास थी, और उस समय सेंसेक्स आप देख लो और आज का सेंसेक्स देख लो, बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। बहुत ज़्यादा दुनिया आगे बढ़ चुकी है। भले ही कंपनी लॉस में आई थी, उस वजह से इसकी प्राइस गिरी थी, लेकिन जिस तरह से सरकार ने राहत के द्वार खोले हुए, PLI स्कीम का बेनिफिट भी मिल रहा है,
और जिस तरह से नए खिलाड़ी इस क्षेत्र में आने से डरते हैं तो पुराने खिलाड़ियों के ऊपर सारा दारोमदार है। तो ऐसे में कंपनी कोई बंद होने वाली नहीं है, बल्कि इस कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ेगा। वैसे भी इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और इन्होंने पिछली बार Q3 में प्रॉफिट भी बहुत ही ज़बरदस्त बताया। तो इससे बात तो समझ में आ रही है कि ये कंपनी तेजी से भागने वाली कंपनी है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगी। तो आप 5 साल के लिए इसको होल्ड करके रखें, मुझे लगता है ये 500 को आराम से फिर टच कर सकता है। अब हम चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार स्टॉक है ये भी। 17.75 पर प्राइस थी फ्राइडे के दिन, जहां पे 2.60% की हमें तेजी देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 5.10 का 52 वीक का लो है, 33.40 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 17.70 पर ऊपर के लेवल से लगभग आधी कीमत पे, लेकिन बहुत ज़्यादा दौड़ा भी था, अपर सर्किट लगातार लगे थे और इसी वजह से यहाँ पे फिलहाल अभी रेस्ट के मोड में है। काफ़ी ज़्यादा तेजी एक साथ बन गई थी, लेकिन कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस ही नहीं करती, बल्कि ये ईवी बैटरी का निर्माण भी कर रही है कंपनी, और दूसरी तरफ सोलर रूफटॉप के ऊपर तो कामकाज चल ही रहा है। अब इन्होंने ईवी व्हीकल भी बनाने शुरू कर दिए। इनका सांपला में एक प्लांट लग चुका है और एक अभी इनका नासिक महाराष्ट्र में भी प्लांट लगेगा। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआत हो चुकी है। बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेंगे। तो ये कंपनी कमाल करने वाली है। छोटी सी कंपनी आगे जाके बड़ी हो सकती है। एक तरह से इसके आपका इसमें जो निवेश है वो एक लॉटरी का टिकट आपके लिए साबित हो सकता है। अगर जैकपॉट लगेगा या फिर आपका पैसा जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल शुरुआत है, कंपनी आगे जाके क्या करेगी। लेकिन वैसे भी ग्रीन एनर्जी का बिजनेस करने वाली कंपनी है, यहाँ पे आपका निवेश डूबने की कोई संभावना नहीं है। आने वाले समय अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बन गया है, पूरा 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें, अगर गिरावट होती है तो स्टॉक में पहला सपोर्ट 17.15 का है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 16.60 तक जाएगा। यहाँ से भी अगर नीचे स्लिप हुआ तो फिर 16.10 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट में 16 तक आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव अगर माहौल बना तो 18.20 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 18.70 की प्राइस हमें देखने को मिलेगी। तीसरा रेजिस्टेंस 19.25 पर है, यानी बिल्कुल 19 के ऊपर जाने को स्टॉक तैयार है और 19 तक पहुंच गया तो फिर अब की बार 20 को बिल्कुल 20 को भी पार कर ले जाएगा। तो बिल्कुल निवेश करिए, दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं। आने वाले समय आपको मल्टीबैग रिटर्न देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।